एक सवाल एक जवाब में आपका अभिवादन है। हमारे साथ आज वरिष्ठ इस्लामिक स्कॉलर जो देश विदेश में इस्लामिक लेक्चर्स देते हैं, प्रोफेसर एजाज़ असलम साहब हैं। आप इंग्लिश के प्रोफेसर थे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे आज कि मस्जिद के ताल्लुक़ से बड़ी गलतफहमियाँ, बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग आज समाज में फैलाई जा रही हैं। उन गलतफहमियों में एक ये भी है कि ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि मस्जिद में क्या होता है। मस्जिद में हिंदुओं को आने की इजाज़त क्यों नहीं है, ये सवाल खड़ा किया जाता है। लेकिन ये सवाल हकीकत से कितना करीब है, वास्तव में ऐसा है या ये सिर्फ गलतफहमी है, इसका जवाब देंगे प्रोफेसर एजाज़ असलम साहब। मस्जिद सजदा करने की जगह है, ईश्वर की उपासना करने की जगह है और सब मिलजुल कर उसकी इबादत, उसकी वर्शिप करने की जगह है। और ईश्वर या खुदा किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष का खुदा या ईश्वर नहीं है, सबका है वो। आप कुरान में देखेंगे कि कुरान उसका आरंभ होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी प्रशंसा उस मालिक के लिए है जो पालनहार है पूरी ह्यूमैनिटी का, समस्त मानव जाति का। और एक और जगह हम कुरान में देखते हैं वल्लाहु यदु इला दारिस्सलाम, ईश्वर तुम्हारा मालिक परमेश्वर सारे इंसानों को, समस्त मानव जाति को हमेशा हमेशा रहने वाला जो घर है, स्वर्ग है, हेवन है, जन्नत है, उसकी तरफ बुला रहा है। तो मस्जिद ईश्वर को पुकारने और उसके आगे झुकने और आपस में भाईचारा पैदा करने की जगह है। आप अगर मस्जिद में जाकर देखें, सारे लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। कोई गरीब है, कोई पूंजीपति है, कोई अमीर है, कोई एजुकेटेड है, कोई एजुकेटेड नहीं है, किसी के कपड़े मामूली हैं, किसी के कपड़े बहुत अच्छे हैं, कोई बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है, कोई बहुत कम पढ़ा लिखा है। सब के सब उसके हुजूर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ हिंदू भी आते हैं। हमारे हिंदू भाई आते नहीं, उनको भी बहुत सारे काम होते हैं। और 5-5 बार मस्जिद में जाना और ईश्वर की उपासना करना, ये तो मुसलमानों के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। और अगर कोई मुसलमान ऐसे करता है कि हिंदू मस्जिद में नहीं आ सकता, तो गलत काम करता है। क्योंकि इस्लाम का तो कॉन्सेप्ट ही यही है, ईश्वर एक है, हम सब एक ईश्वर के बंदे हैं। इतना ही नहीं, हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, उसी के वंशज हैं और हम सब का डीएनए एक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के रहने वालों का डीएनए एक है। वो भारत हो, वो बांग्लादेश हो, वो इंडोनेशिया हो, वो पाकिस्तान हो, वो ब्राज़ील हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो। इस वक्त हमारी इस दुनिया में 200 कंट्रीज़ हैं। यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स 193-195 हैं। हम सब के सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं और मस्जिद उस हमारे मालिक का घर है, उसमें सब आ सकते हैं। और मुझे इस बार एक बात याद आती है, कुरान में हमारे मालिक, हमारे परमेश्वर ने कहा है, ऐ तमाम मनुष्यों, हमने तुम सबको एक पुरुष और एक नारी से पैदा किया है। उसके बाद हमने तुम्हारी नेशंस बना दी, तुम्हारे ट्राइब्स बना दिए, तुम्हारी कम्युनिटीज़ बना दी। ऐसा हमने इसलिए किया कि तुम एक दूसरे को जान सको, पहचान सको। अब इसमें क्या कुछ लोग बड़े हैं, कुछ छोटे हैं? हाँ, कुछ बड़े छोटे हैं, लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्या है? जो ईश्वर का ज़्यादा भय रखता है, जो रिस्पॉन्सिबल इंसान है, जो उसका आज्ञा पालन करता है, जो इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, वो बड़ा है। वरना ना कोई ब्राह्मण बड़ा है, ना कोई मुसलमान बड़ा है, ना कोई इंडियन बड़ा है, ना कोई चाइनीज़ बड़ा है, ना कोई अंग्रेज़ बड़ा है। सारे इंसान बराबर हैं। हाँ, जिसके अंदर अच्छे गुण हैं, जो ईश्वर को पहचानता है और ईश्वर के जो आज्ञाएं हैं
उसका जो हुक्म है उसकी रोशनी में अपने जीवन का सफ़र तय करता है, वो बड़ा है। तो बड़ाई अमल से है, एक्शन से है, आपके विचारों से है, आपके अच्छे कामों से है। आप कहीं भी पैदा हों, कोई गरीब घराने में पैदा होता है, कोई जाहिल माँ बाप का बच्चा है जी, हर एक आदमी क्वीन एलिजाबेथ के पेट से नहीं पैदा होता है, लेकिन आप शिक्षा कितनी प्राप्त करते हैं, आप कितने गुण पैदा करते हैं, आप ईश्वर के जो हुक्म हैं उसके मुताबिक किस तरह अच्छा व्यवहार करते हैं और दुनिया के लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसके लिहाज से इंसान बड़ा होता है। तो मस्जिदों में कोई भी हो वो आ सकता है और ज़रूर आ पाएँ, इसलिए कि बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा कर देते कि मुसलमान वहाँ हथियार रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, आप आइए, ज़रूर आइए। और हमारे मुसलमान भाइयों को भी, हमारे हिंदू भाइयों को बुलाना चाहिए ताकि जो लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं वो दूर हों और हम सब मिलकर एक महान भारत देश बना सकें।